साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा शुरू हम कर रहे आओ वीर हनुमान आसन्यायी विराजियो आसन्यायी विराजियो पवन पुत्र बलवान। दो शब्द माता रानी के चरणों में लेकर के चल रहे हैं। हो करके सिंह सवार चलिया मेरी मैया, चलिया मेरी मैया, चलिया मेरी मैया, चलिया मेरी मैया। हो करके सवार चलिया मेरी मैया, हो करके तो सवार चलिया मेरी मैया। हो करके तो सवार चलिया मेरी मैया। आरती रहे हैं भक्त उतार चलिया मेरी मैया, आरती रहे हैं भक्त उतार चलिया मेरी मैया। देवों की तुम हो माता, वेदों की तुम हो ज्ञाता, वेदों की तुम हो ज्ञाता, देवों की तुम हो माता। देवों की तुम हो माता, वेदों की तुम हो ज्ञाता, देवों की तुम हो ज्ञाता, देवों की तुम हो ज्ञाता। तुमको माँ जो भी धाता उनका झोला भर जाता, तुमको माँ जो भी ध्याता वो कर जाता। तुमको माँ जो भी मनाता सीधा सुरपुर को जाता, तुमको माँ जो भी ध्याता सीधा सुरपुर को जाता। ठाड़े हैं सबई भक्त द्वार चलिया मेरी मैया, खाड़े हैं तब ही भक्त द्वार चलिया तेरा वाली। ठाड़े हैं सबई भक्त द्वार चलिया मेरी मैया, खाड़े हैं तब ही भक्त द्वार चलिया तेरी मैया। खाड़े हैं तब ही भक्त द्वार चलिया मेरी मैया। अंधा वेदों को बनता लंगड़ा पर्वत पे चढ़ता, अंधा वेदों को पढ़ता लंगड़ा पर्वत पे चढ़ता। अगर माँ की कृपा हो जाए अंधा वेदों को पढ़ता लंगड़ा पर्वत पे चढ़ता, अंधा वेदों को पढ़ता लंगड़ा पर्वत पे चढ़ता। ऐसा ही नहीं कोई भी कष्ट न आता तेरी कृपा से माता, कोई भी कष्ट न आता तेरी कृपा से माता। कोई भी कष्ट न आता तेरी कृपा से माता, कोई भी कष्ट न आता तेरी कृपा से माता। और कहना है माँ क्या कृपा की देना नजर पसार चलिया मेरी मैया, नजर पसार चलिया मेरी मैया। कृपा की देना नजर पसार चलिया मेरी मैया,
बुलाई। कहाँ पर माँ देर लगाई, हम सब रहे तुम्हें बुलाई। कहाँ पर माँ देर लगाई, कहाँ पर माँ देर लगाई, हम सब रहे तुम्हें बुलाई। प्यारे दर होए रही जय जयकार चली आवे मैया। तेरे कर होए रही जय जयकार चली आवे मैया। तेरे कर होए रही जय जयकार चली आवे मैया। वो करके सिंह सवार चली आवे मैया। वो करके सिंह सवार चली आवे मैया। वो करके सिंह सवार चली आवे मैया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो आ जाइए देखते हैं। एक बार भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे। उनके दिल में एक जिज्ञासा हुई कि गंगा का स्नान करें, अपने मन को पवित्र बनाएं। सुबह हो गया, हाथ में कमंडल लिया है, मृगछाला उठाई है और स्नान करने के लिए विचार कर ली। भाइयों, उसी के बीच में मैया पार्वती कहने लगी, प्राणेश्वर आज कहां जा रहे हो? और कुछ बताया भी नहीं। भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं। पार्वती ने कहा, 1 साल तक गंगा तुम्हारी जटाओं में बनी रही, फिर भी तुम्हें गंगा का जल इतना सुंदर लगता है जो अपने शरीर को शीतल करने जा रहे हो। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हें शायद अवगत नहीं है, जिस समय वो हमारी जटाओं में थी, उस जल में और बहते हुए जल में बहुत परिवर्तन हो रहा है। तो समझा करके बोले हैं। तुम पर्वत पे रहो, दुख प्यारी मत नासना। अरे तुम पर्वत पे रहो, दुख मत प्यारी ये 51 मुद्राएं हमारे प्रधान जी की तरफ से आ रही हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करता रहे। अरे तो मत तुम प्यारी सैयो, हम आवे गंगा नहाई प्रेम से तुम्हारा पति सैयो। ए भैया आवे गंगा नहाई प्रेम से तुम्हारा
से पापी तरी जाते। भैया आज भोले बाबा ने मैया पार्वती को भली भांत समझा दिया। समझा करके कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले, प्रस्थान करते जा रहे हैं। आगे क्या देखा, एक लंगड़ाता हुआ बैल आ रहा है और घबराया हुआ है। भोले बाबा को देखा, भोले बाबा को देखा, चरणों में सिर टिका दिया। तब भोले बाबा कहने लगे, भैया तुम दुखी नजर आ रहे हो, क्या कारण है? हाथ जोड़ करके बोला है, क्या बताऊं स्वामी। मेरी सुन लियो करुण पुकार, अरे मुनि पर ज्ञानी। मेरी सुन लियो करुण पुकार, ओ सामने ले। बोला, एक गाय के संग में हमने भोग विलास कियो है। बोला है बैल, एक गाय के संग में हमने भोग विलास कियो है। है वो प्राण त्याग दे है, गैया ने मोए श्राप दियो है। मुँह पे बाधिक वो मुँह पे बाधिक है भारी, संत मेरे सो ज्ञानी। मुँह पे भगवान भूतनाथ कहने लगे, तो फिर कहां जा रहे हो? जब तुम्हारे ऊपर पातक लग गया तो बोला, गंगा के स्नान करने को सुनो संत हम जाते। पातक छूटे हमारो जावे, ऐसे संत बताते। मेरो जीवन वो मेरो जीवन है बेकार, संत मेरे सो ज्ञानी। मेरो जीवन है बेकार,
भैया आज पातक लेकर के भोले बाबा ने उस सांड को वापस कर दिया और कहा तुम गंगा स्नान करने नहीं जाओगे। हेलो, भोले बाबा कुछ आगे बढ़े और देखा एक मनुष्य भी रोता हुआ आ रहा है। भोले बाबा को देखकर वो मनुष्य रोने लगा और रोकर के वही बिता सुनाने लगा जिससे भोले बाबा अभी पातक लेकर के आए थे, वही बिता। भोले बाबा ने पूछा भैया कहां जा रहे हैं? कहने लगे क्या बताए प्रभु, बहुत बड़ा पाप हमसे हो गया। बोला मैंने भोग नारे संग कियो पाने प्राण बनी तकियो होगा। तरह से आज भोले बाबा ने उस मनुष्य का भी पातक ले लिया और पातक लेकर के गंगा मैया के किनारे पहुंचे और जैसे ही गंगा मैया में वस्त्र उतार कर रखे हैं और जैसे ही जल का स्पर्श हुआ और भोले बाबा कुछ गाने लगे। अरे तेरी कितनी निर्मल धार मेरी जय जय, मेरी जय जय गंगे
लाखों तारे जो आई गए तेरे द्वारे। तूने लाखों तारे जो आई गए तेरे ऐसे कह रहे संत सुजान तेरी जय मेरे भैया। इस तरह से गंगा मैया में स्नान किया है, जल में घुस गए और जल में घुस करके शरीर को धोने लगे। गंगा मैया के पवित्र जल से गौरापति गणपति के पिता रे गंगा नाई के विशाल जल में घुस कर भोला जी रहे डुबकी लगाई के। ये जल में घुस कर भोला जी रहे डुबकी लगाई के। पापों को हरती है सदा निर्मल तुम्हारी धार है। जो भी तुम्हें मनाए मैया उसका बेड़ा पार है। भोला डुबकी लगाए कभी मुझे ऊपर आए भोला। भोला डुबकी लगाए कभी जल के ऊपर आए भोला। क्या हुआ दोनों बात भोला के आए। ए जल में हाँ जल में भोला जी गए डुबकी लगाई के। मेरे भैया इस तरह से भोले बाबा आज जल में जैसे ही घुसे हैं और घुस करके जैसे ही जल पातकों के ऊपर पड़ा दोनों पातक भौरा बन गए। भोले बाबा को परेशान करने लगे हैं। आज भोले बाबा बड़े दुखी हुए। और भगवान कन्हैया को याद करने लगे हैं। भगवान कृष्ण के कानों में जैसे ही ये आवाज आई है आ गए हमारे मुरली वाले। आज दोनों पातकों को लेकर के भगवान कन्हैया भोले बाबा को वहां से विदा कर देते हैं। और इधर में भक्तों महाराज द्रौपदी सोमा यज्ञ कर रहा है। सभी देवता परेशान हैं। अगर इसका यज्ञ हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र भी घबरा रहा है, देवता भी सोचते हैं
तो उसे स्वर्ग का राज मिल जाएगा। इधर में भगवान कृष्ण साधु बन गए। देवताओं के कहने पर जब साधु बने और झोली डाल करके पहुंचे कहां, जहां महाराज द्रौपद यह कर रहा है। जैसे ही दरबार में देखा कि संत आए हैं, आकर के आदान प्रदान हुआ और उन महात्मा जी को लेकर के यज्ञ मंडप में पहुंचा है। मेरे भैया जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंचे, साधु आए माजा मेरी मानी ले। तो गोकिल के कान्हैया है, आयो जाके राम सो राजा मेरी मान। आज राजा को समझा रहे हैं मंत्री कि हे राजन, इतना सुंदर महात्मा हमने कभी नहीं देखा, जैसे घर के ये द्वार पर आए हैं। जैसे ही संत को भोजन कराया है महाराज द्रौपद ने, भोजन कराने के बाद में कहा, प्रभु हमारा सौभाग्य है जो बगैर बुलाए आप हमारे दरबार में आए हैं, चलिए हमारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। भगवान बोले बिल्कुल चलो, मैं इसीलिए तो आया हूं कि आपने यज्ञ किया है। और जैसे ही यज्ञ कुंड में के पास में बैठे, भगवान ने बेई पातक निकाले और राजा के हाथ पर रख दिए और कहा, इन पातकों को तुम पातक तो नहीं बताए लेकिन पातक है। भगवान ने कहा, इस यज्ञ में हम भी भाग लेना चाहते हैं, हमारी भी थोड़ी सामग्री लीजिए। अरे यज्ञ कुंड में राजा रो है भैया, अरे चला के यज्ञ कुंड में राजा रो है माधव, अरे चला के तेरो यज्ञ भयो विदवन, अरे यज्ञ भयो विद मंसले, हमको गो रहे बता के। महाराज भूप के छक्का छूटे हैं, अब कैसे आवे धीरे आज हम, कैसे आवे धीरे आज बन दल
श्रोता बंधुओं, आज जैसे ही यज्ञ में वो पातक चढ़ाए हैं, वो मांस के लोथड़े बन गए। सभी देवता त्राह त्राह करके चीखने लगे, अरे राजा, तूने भोग हमारे लिए क्या दिया है? ये मांस के लोथड़े मुझे दे रहा है। तेरा यज्ञ विध्वंस हो गया, तेरे यहां कोई पानी पीने तक नहीं आएगा। अब तो राजा बहुत दुखी, बड़ा परेशान है, रोने लगा है। संत रूप में भगवान कन्हैया कहने लगे, राजन तुम घबराओ नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, जो मैं कहूं उसे आप करिए। क्या बोले हैं भगवान? कहने लगे, अब तुम एक काम करो, एक सुंदर सी नाद लेकर के आओ और इस यज्ञ को ढकवा दो और 9 महीने तक दीपक जलाकर इसी कुंड के पास में बैठो। और यज्ञ ढकवा दिया। ढकवाने के बाद में राजा द्रौपद उसी यज्ञ पर बैठा है। धीरे 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 9 महीना पूरे जब हुए, भगवान कृष्ण ने नारद जी को भेजा और कहा कि नारद तुम चले जाओ, महाराज द्रौपद बैठा है यज्ञ के पास में, उसकी जाकर के नाद हटवा देना और यज्ञ से जो प्रसाद प्राप्त हो उस राजा को दे आना। भक्तों क्या किया है? सुंदर सी कन्या देखी जब भूप ने, राजा फूलो हमें राजा फूलो नाई समाय, सुंदर सी कन्या देखी जब भूप ने दी। आनंद कंद भगवान की। नंदन परीक्षित, इस प्रकार से द्रौपदी का जन्म होता है। द्रौपदी मां के गर्भ से नहीं पैदा हुई, दो पातकों से इसका नाम द्रौपातकी है, लेकिन राजा ने इसका नाम द्रौपदी रख दिया। इस तरह से द्रौपदी का जन्म हुआ।